आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Honda Civic 1000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ, और ये यूके स्पेक वाली गाड़ी है और 2018 का मॉडल है। और इस गाड़ी की सबसे खास बात ये कि आपने कुछ अर्सा पहले मेरे चैनल के ऊपर एक इसी के साथ की Honda Civic का रिव्यू देखा था, जो कि शायद 17 मॉडल थी और 1000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन वाली थी, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी थी। जबकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, 1000 सीसी टर्बोचार्ज और 2018 का मॉडल है, 2021 की ये गाड़ी इंपोर्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की जो बॉडी है कंप्लीट जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। कोई स्क्रैचेस, कोई रीपेंटिंग या इस तरह की कोई पेंट के टचअप्स वगैरह इसकी बॉडी के ऊपर नहीं है। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ इस गाड़ी की प्राइस आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आप एक इंपोर्टेड होंडा सिविक खरीदना चाहते हैं या इस गाड़ी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाता हूं और फ्रंट से कुछ इस तरह से इस गाड़ी की लुक आपको नजर आएगी। और ऑलरेडी गाड़ी अभी स्टार्ट है और इसकी लुक फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के लिए बेसिकली हैलोजन बल्ब्स आते हैं, कोई भी एलईडी लाइट्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको इसमें प्रोजेक्शन लाइट दी जाती है लो बीम के लिए, जबकि हाई बीम के लिए क्रिस्टल लाइट की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ हैलोजन में टर्न इंडिकेशन हमारे पास मौजूद है और लाइट्स की बिल्कुल साथ अगर आप ये देखें तो ये इसमें आपको DRLs की ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके अलावा बम्पर के ऊपर हमारे पास फॉग लैंप्स की फैसिलिटी आ जाती है। ये हाउसिंग जो है फ्रंट साइड से इसके फॉग लैंप की, ये काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। फ्रंट साइड पर ग्रिल जो है इसमें ग्लॉसी फिनिश के अंदर आती है ब्लैक कलर की, और साथ ही साथ हमारे पास फ्रंट पर इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर की फैसिलिटी भी प्री इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा फ्रंट पर हमारे पास होंडा का बैज है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस गाड़ी को इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है और कुछ लुक इसकी आपको ऐसे नजर आएगी। उसके अलावा जी रिम्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर ये होंडा के ही स्टैंडर्ड ओरिजिनल रिम्स आपको नजर आएंगे, जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इंतहाई शानदार और बेहतरीन कंडीशन के अंदर ये रिम्स इसके अंदर आपको नजर आएंगे। और टायर्स की अगर बात करते चलें तो टायर्स भी इसके काफ़ी बेहतर कंडीशन के अंदर है। 255 इसके टायर का साइज है और रिम्स का साइज है जी 17 इंचेस। साइड मिरर्स इसके पिलर माउंटेड हैं और साथ ही साथ एलईडी इंडिकेशन मौजूद है, और आपको इसमें कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा बॉडी कलर्ड के अंदर। उसके अलावा डोर लैचेस के ऊपर बॉडी कलर्ड है, लेकिन इनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चाबी वाला वेरिएंट है, यानी कि ये की से स्टार्ट होने वाला वेरिएंट है, पुश स्टार्ट वाला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी ये कैरेक्टर लाइंस हैं ये बड़ी विजिबल तरीके से आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि पाकिस्तानी सिविक के अंदर इस तरीके से नहीं है। मतलब इसमें एक लाइन बैक से चलती हुई आती है और यहाँ पर डोर के ऊपर मर्ज हो जाती है और फिर यहाँ से एक और लाइन स्टार्ट होती है और बिल्कुल फ्रंट तक चली जाती है। तो जो पाकिस्तानी सिविक वाला वेरिएंट है उसमें ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। उसके अलावा बैक साइड से ऑब्वियसली ये गाड़ी हैचबैक तो है ही, लुक इसकी पाकिस्तानी वाली से बिल्कुल डिफरेंट है। और बाकी तकरीबन लाइट्स की शेप की बात कर ली जाए तो तकरीबन उस जैसी ही हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तानी वाली से डिफरेंट होते हैं। इनके जो पार्ट्स की जो फिटिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, इनके जो प्रोडक्ट नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके साथ साथ लाइट्स इसकी आप देख सकते हैं वही सी शेप में आपको नज़र आ रही होंगी। हैलोजन और एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन है। डिम लाइट्स के लिए एलईडीज़ आती हैं, ब्रेक लाइट्स के लिए हैलोजन है, टर्न इंडिकेशन के लिए हैलोजन है और साथ ही रिवर्स लैंप्स के लिए हैलोजन है। और बैक से आप इसकी ये शेप भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एक स्मॉल सा आपको स्पॉइलर मिलेगा, जो कि यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो अब आपको क्लियरली नज़र आएगा। और इसके अंदर हमारे पास एलईडी लाइट की फैसिलिटी भी मौजूद है। बैक पर हमारे पास होंडा का बैज मौजूद है, ऊपर आपके पास वाइपर की फैसिलिटी है और उसके ऊपर शार्क फिन एंटीना है। यहाँ ऊपर भी एक स्पॉइलर इसके रूफ के साथ मजीद इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। अच्छा जी, उसके अलावा बैक पर हमारे पास सिविक की ब्रांडिंग है। सिर्फ आपको यहाँ पर सिविक लिखा हुआ मिलेगा, ओरियल वगैरह या वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ब्रांडिंग यूज़ की जाती है वो चीज़ें इसकी बैक साइड पर नहीं है। अच्छी चीज़ ये कि इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी दी जाती है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 60 लाख रुपया। 2018 का मॉडल है, होंडा सिविक 1000 सीसी टर्बोचार्ज और 2021 की ये गाड़ी है जी इंपोर्ट। अच्छा, अभी गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ और पहले तो हम इसके फैन की स्पीड को थोड़ा सा कर लेते हैं जी कम।
अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि इसका जो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको इसके एंटरटेनमेंट स्क्रीन के अंदर शो होता है। जब आप यहाँ से ये देखें, आपको एक स्पेसिफिक बटन क्लाइमेट का दिया हुआ है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, इसके क्लाइमेट की सारी सेटिंग्स आपको स्क्रीन पर शो होंगी। तो फिर अगर आपने एयर की डायरेक्शन को चेंज करना है, वो आप इसकी टच स्क्रीन से करेंगे इस तरीके से। अगर आपने इसके फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से करेंगे। ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। बेसिकली इसका कह लें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। तो टच स्क्रीन या यहाँ वाले बटन से आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मेन चीज़ ये कि इसका एसी अभी मैंने कुछ देर के लिए ऑन करके रखा है और थोड़े से ही टाइम के अंदर अंदर इस गाड़ी का जो एसी है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसने मतलब कूलिंग कर दी है और गाड़ी का जो कैबिन है कम्प्लीटली कूल हो चुका है। मज़े की चीज़ कि यहाँ ऊपर आपको एक बटन मिलता है जिसके ऊपर आपको ब्राइटनेस का निशान है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ से इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं रात के टाइम अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गाड़ियों में होता है, ख़ासतौर पर जब आप आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल्स इस तरह की चीज़ें लगवाते हैं तो ये उन गाड़ियों में इस तरह की ऑप्शन नहीं होती। या आपको ब्राइटनेस ढूंढते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, ख़ासतौर पर तब जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। बिल्कुल यहाँ पर आपको एक विजिबल हार्ड प्रेस करने वाला बटन दिया गया है। इसको आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली गाड़ी जिस भी मेन्यू में होगी ब्राइटनेस आपके सामने अपेयर हो जाएगी, तो आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते चलें तो इस गाड़ी का कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दरमियान में आपको एक स्क्रीन मिलती है जो कि बेसिकली इसका MI डिस्प्ले भी है और इसका रेव काउंटर भी है और उसी के अंदर आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड भी शो होती है। तो एक ही स्क्रीन से सारे के सारे काम लिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन हमारे पास मैनुअल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि एनालॉग है। इंजन हीट इंडिकेटर एनालॉग फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर है। बाकी आपको यहाँ स्पीड लिमिट वगैरह शो होती है, ऊपर आप देख सकते हैं स्पीड लिमिटर वगैरह शो हो जाता है। मज़े की चीज़ ये कि इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील से आप इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं और यहाँ गेयर को अगर आप देखें तो ये S पर शिफ्ट करते हुए आप इसको मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आ जाती है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये प्रॉपरली लेदर स्टिच्ड है और 2 टोन है, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर आपको SRS एयरबैग की फैसिलिटी मिल जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये सारे कंट्रोल्स हैं जो कि बेसिकली इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के बटन्स हैं। तो यहाँ से इन बटन्स की मदद से आप वॉल्यूम को स्लो कर सकते हैं। इससे आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर वो कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो वॉल्यूम आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर शो होता है और इसके साथ साथ अगर आप मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बेसिकली उसके सारे कंट्रोल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, ये गाड़ी 59,240 किलोमीटर्स अभी तक ये चली हुई है, जो कि बिल्कुल स्टॉक अपने जानवन माइलेज के साथ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह के कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस तरफ हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटी आ जाती है और इसके साथ आपको लेन असिस्ट की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे आपको बटन्स नज़र आ रहे होंगे। एंटी कोलिजन सिस्टम है, लेन कीप असिस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो है ये ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स और इसकी हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट की सारी ऑप्शंस हैं। यानी कि वो तमाम ऑप्शंस जो जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती हैं तकरीबन वो सारी ही इसके अंदर आपको दी गई हैं। स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली पावर्ड है और ये एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इको आइडल की फैसिलिटी भी हमारे पास है। इकॉन का बटन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक होल्ड है, पार्किंग ब्रेक ऑन ऑफ है। पीछे आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा और इस तरफ अगर आप देखें तो ये आर्म रेस्ट है जिसके नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिलती है बेसिकली, जो कि यहाँ से अनलॉक होगी और ये 1 एम्पेयर की USB पोर्ट है। तो आपने फ़ोन वगैरह अगर चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर लाइट की फैसिलिटी आ जाती है। इंटीरियर शानदार कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, कोई स्क्रैचेस, कोई डेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। सीट्स इस गाड़ी के अंदर फैब्रिक वाली हैं, लेदर सीट्स इसमें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बकेट सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। सो इस तरह से आपको इसका कंप्लीट इंटीरियर नजर आएगा। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, 60 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। तो गाइस ये था रिव्यू होंडा सिविक 2018 1000 सीसी टर्बोचार्ज्ड का और मैं आपको एक बार फिर से इसकी प्राइस बता देता हूँ। 60 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। ये यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में अवेलेबल है। आपने अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं, सैगल मोटर्स के भी और जो दूसरी ब्रांच है रावलपिंडी GT रोड पर DHF फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स रावलपिंडी, उसके भी नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो जिस भी ब्रांच पर आप कॉल करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।